सबसे पहली बात, पढ़ाई हमें कैसे करनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, 10 दिन का खाना एक दिन में खा सकते हैं, हाँ या ना? नहीं खा सकते ना। आप 10 जन का खाना अकेले खा सकते हो क्या? अच्छे से बोलना हाँ या ना, जैसे आप आ जाए, मैं तो अकेले बोल रही हूँ, आप तो इतने सारे लोग बोल रहे हो, खा सकते हैं क्या? नो मैम। अच्छा तो 10 दिन की पढ़ाई एक दिन में कर सकते हैं क्या? रोज रोज करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। Yes, ma'am. पेपर हुए होंगे सबके, ना मुश्किल से 8 दिन भी नहीं हुए होंगे, पेपर खत्म हुए 30 तक सबके, 29, 30, 25 तक सबके एग्जाम थे, है ना? Yes, ma'am. एग्जाम खत्म हो गए हैं सबके। यस मैम। तो एक बात बताओ कि अब कितने लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी है एग्जाम खत्म होने के बाद? कि अभी भी सबका लाइजर टाइम चल रहा है कि चलो अभी मजे ही कर लेते हैं, सबने शुरू कर दी है? वेरी गुड। यहाँ के बच्चे तो सारे बहुत अच्छे हैं, जो पढ़ना नीचे कर ले बेटा, हाँ है ना, यहाँ के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, सबको पढ़ने का मन होता है ना। तो वही बात है बच्चों, क्या होता है जब हम काम इकट्ठा करते हैं तो काम नहीं होता है। जैसे बहुत सारे कपड़े पड़े रहें और उनको हम फोल्ड नहीं करें, बहुत सारे हो जाएंगे ना, बहुत सारा होमवर्क हो, डेली डेली जब हम होमवर्क करते हैं तो क्या होता है, हमारा होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। और अगर हम डेली डेली होमवर्क नहीं करें, इकट्ठा करें हफ्ते भर का, तो क्या वो कंप्लीट हो पाएगा? नहीं होगा, और हमें पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। भले ही कितनी भूख लग रही हो, पेट भर जाए, उसके बाद और खाने का मन करेगा क्या? कितना भी अच्छा सामान ले आओ आप, लेकिन अगर पेट भरा हो तो हम और नहीं खा सकते हैं। ऐसे ही कितना अच्छा आपको, कितना मतलब एक लेवल तक आप पढ़ सकते हो, उसके बाद तो दिमाग जाम हो जाता है, चक्कर से आने लगते हैं, चिड़चिड़ी सी छूटने लगती है बुक से। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? डेली पढ़ना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? डेली पढ़ना है ना। साथ में बोलेंगे क्या करना है हमको? डेली पढ़ना है। डेली पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि इकट्ठा पढ़ना है ना। अब आप सब लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले हो? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश मीडियम वालों को क्या करना है? दूसरी चीज, एक एक मीनिंग पता करना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता, मेरी भी बेटी है जो पढ़ाई करती, तो वो क्या करती है कि प्रोनाउंसिएशन भी गलत अपने हिसाब से जो समझ में आया वो याद कर लेती है, और जो उसका मीनिंग रहता है उसको भी नहीं सर्च करने की कोशिश करती है। सबके घर में मोबाइल तो होंगे, यस है मैम। ना। आजकल तो किसी के पास भी ऐसा नहीं है कि मोबाइल नहीं हो, है ना, सबके घरों में मोबाइल अवेलेबिलिटी है। यस मैम। तो जो हम मोबाइल पे इतने गेम्स देख सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें, शॉर्ट्स देख सकते हैं, है ना। तो हम पढ़ाई की चीज़ें क्यों नहीं देख सकते मोबाइल पे? देख सकते हैं ना, हाँ या ना। तो यस मैम। सबसे पहले क्या करना है हमको, इंग्लिश के जो वर्ड्स आते हैं, जैसे आप चाहे ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे हिस्ट्री पढ़ो, कोई भी चीज़ पढ़ो, तो जिस चीज़ का मतलब समझ में नहीं आ रहा है उसे देर नहीं करना है, तुरंत अंडरलाइन करना है और तुरंत उसका मीनिंग जो है तुरंत लिखना है ना। और क्या होता है, गूगल पे आप बोलो ना तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी आता है। प्रोनाउंसिएशन मतलब वो कैसे बोला जाता है, क्योंकि हमारा बोलना अलग होता है और कई बार कुछ चीज़ों में कुछ लेटर जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं, कुछ नहीं बोले जाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, 5th वाले बच्चे भी समझदार हैं, इतना तो समझ सकते हैं ना कि हमको उसका क्या करना है, सही मतलब निकालना है ना। क्या है, हमारे घरों में हिंदी बोली जाती है ना। हमारे टीचर भी पढ़ाते, भले ही हम कई बार इंग्लिश में पढ़ते हैं लेकिन हम पढ़ते हिंदी में ही है। तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर चीज़ को समझा जाए तो जल्दी याद हो जाएगी। पिक्चर क्यों याद रहती है? क्योंकि वो हम समझ जाते हैं। और कोई चैप्टर हमें क्यों याद नहीं होता है? क्योंकि वो बोरिंग लगता है। तो अगर हम उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, अगर हम उसके एक एक मीनिंग देख लेंगे, देखो बेटा एकदम एग्जाम के टाइम आप पढ़ोगे तो ना इतना मीनिंग देखने का टाइम होता ना कुछ, उस टाइम तो ऐसा लगता है रट जाए और उस टाइम लिख दो एग्जाम में, फिर भले ही भूल जाए। लेकिन अगर आप टाइम से शुरू करते हो अपनी पढ़ाई, रोज 2-3 घंटे भी दोगे आप स्कूल के बाद, तो ना ही आपको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कहीं जाने की, आप अच्छे से खेल भी पाओगे, अपने मम्मी पापा की हेल्प भी कर पाओगे कामों में, जैसे किसी की शॉप है या कोई के पापा कुछ वर्क करते हैं तो आप उसमें भी काम कर पाओगे और ये वाला भी काम कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डेली डेली काम करना है। और आजकल तो मोबाइल की सुविधा है, उसमें सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, है ना। स्कूल का जो जैसे CBSE का सिलेबस है, NCERT का सिलेबस है, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाते हैं, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है। कुछ नहीं तो कॉमन टॉपिक जैसे फोटोसिंथेसिस डाला आपने
तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड 10 वीडियो निकल के आ जाते हैं। जिस चीज़ का हम यूज नेगेटिव यूज में कर रहे हैं, अगर हम उसका पॉजिटिव यूज करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। तो उसको हमें समझ में आएंगी चीज़ें, तो समझ के करना है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि हमको अच्छे से गेम्स खेलना है। क्या होता है आजकल हम लोग मोबाइल लेके गेम खेलते रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती है, तो बॉडी क्या होती है, बहुत थक जाती है। तो हमको गेम्स भी खेलना है, खूब खेलना है, खूब पढ़ना है। और तीसरी चीज़ क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करना है। तो उसके लिए क्या करना, ओम ओम साउंड करना आता है, ओम पढ़ना आता है। कैसे करते हैं एक बार करेंगे अपन सब लोग साथ में। जैसे अपन ने गहरी सांस ली, फिर ओ बोलेंगे और माँ को खींचेंगे। अच्छा लगता है ना, बाद में एकदम शांति। आप लोगों के यहाँ तो यज्ञ भी होता है, हवन भी होता है, तो आप लोग तो मंत्र वगैरह भी अच्छे से जानते हो, समझते हो। ये सारे जो मंत्र जो हमारी हिंदू संस्कृति के, इनमें बहुत पावर है, इतना पावर है कि कॉन्सेंट्रेशन हो सकता। आपने स्टोरी सुनी होगी ना कि अकबर के ज़माने में एक गायक थे, है ना, तो उनके गाने से क्या होता था कि दिए जल जाते थे। कैसे हो सकता था ये पॉसिबल? बिल्कुल हो सकता है। पता आपके हाथों में इतनी कैपेसिटी होती है, जो देर तक रगड़ते रहो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। देखो तो पहले हम लोग करते थे ना, तेल बालों में ऐसे ऐसे कंघी घिस के, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पेपर्स के वो डाल के ऐसे करते थे, स्टिक हो जाता है। बॉडी में बहुत पावर है, बस उसको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आप कांच को धूप में रखो तो धीरे धीरे क्या होता है, और नीचे पेपर रख दो तो बहुत देर तक अगर वो रखा रहेगा तो क्या होगा, आग लगने लगती है। क्या कॉन्सेंट्रेट किया इसलिए, है ना। दो पत्थरों को रगड़ो बहुत देर तक तो एनर्जी के कारण क्या होता है, चिंगारी जल जाती है, होता है ना। अपनी बॉडी को भी कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है हमको, है ना। तो कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है, जैसे आप जिस भी भगवान का ध्यान करते हो, जैसे ओम साउंड करते हो, गायत्री मंत्र पढ़ते हो, तो उसको पढ़ के ही पढ़ाई करना है तुमने, और पढ़ाई एकदम शांति की जगह में करना है। अच्छा देखो, आपका रूम गंदा सा हो तो पढ़ने में मन लगता है क्या? नहीं लगता है। अगर कहीं भी हो, जैसे घर में भी हो, सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हो, मन लगता है क्या? नहीं लगता है। अपने आप में भी आप जल्दी सी यूनिफॉर्म पहन लो, तेल वेल नहीं डालो, भूत जैसे लगते रहो, तो अच्छा लगेगा क्या? अपने आप में ही अच्छे नहीं लगते। कहीं शादी में जाते, कहीं भी जाते तो अच्छे टिकटॉक होके जाते हैं कहीं पे भी। ऐसे ही हम अपने बुक्स को भी बहुत अच्छे से रखें, जमा के रखें, व्यवस्थित रखें, आसपास का रूम एकदम साफ कर लें, प्रॉपर रोशनी आती हो, सब जगह होता हो। उसके बाद जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा मन लगेगा, और एकदम गंदगी में हौच पौच में पढ़ाई करेंगे तो क्या मन लगेगा? बताओ हाँ या नहीं? नहीं, है ना। आपका हाथ तो नहीं दिखने लगा बेटा? नहीं दिख रहा। है ना। तो इसका ध्यान रखना है आपको, है ना। अच्छी साफ सफाई में पढ़ना है, भगवान का नाम लेके पढ़ना है, क्योंकि देखो जो भी काम भगवान का नाम लेके किया, इनफैक्ट पेपर भी आपको देना है तो 2 मिनट पहले, पेपर देने के पहले अपने भगवान को, अपने आराध्य को। आपने देखा होगा जब भी राजा लोग कहीं भी युद्ध लड़ने भी जाते थे तो उनकी माता तिलक करती थी, वो लोग पैर छूते थे अपने पापा मम्मी के, है ना, अच्छे से आरती होके जाते थे। तो इस तरीके से जैसे आप भी अच्छे से करोगे तो दिन की शुरुआत अच्छे से करोगे, अपने पेरेंट्स के पैर छू के करोगे, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करोगे तो अच्छे से होगा, है ना। दूसरी चीज़ ये होती है भाई बेटा, एक साइंस में बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। क्या करते हैं, साइंस में जब क्वेश्चन में डायग्राम नहीं पूछा जाता है तो भी हमको डायग्राम बनाना होता है ना। जैसे आपको कोई भी चीज़ पता है, जैसे आपको पता चला आई के बारे में ही पूछा, भले क्वेश्चन वाला नहीं पूछ रहा है आपको कि आई का डायग्राम बनाना है, लेकिन फिर भी आपको बनाना है। या कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ी आपने, या कुछ भी पढ़ा आपने कि न्यूट्रिशन से क्या होता है, और उसका अगर थोड़ा सा दिमाग में आपको डायग्राम आ रहा है या कोई फ्लो चार्ट आ रहा है ना, जैसे आप आंसर नहीं भी लिखोगे लेकिन एरो लगा लगा के फ्लो चार्ट भी बना दोगे ना, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ना ही डायग्राम। आपकी मैं क्या बोलूँ, मैं तो अपनी बेटी को दिन भर भी समझाती हूँ, लेकिन वो एग्जाम में बना के ही नहीं आती है। मम्मा थोड़ी ना क्वेश्चन में लिखा था कि डायग्राम बनाना है। लेकिन एक कॉमन सी बात होती है बेटा, अगर साइंस का क्वेश्चन है तो डायग्राम आपको देना पड़ेगा, है ना। डायग्राम देना है और ना एग्जाम्पल्स देना है। कई बार कई क्वेश्चंस में, जैसे ज्योग्राफी के कोई क्वेश्चंस में, और साइंस में तो बेसिकली हर चीज़ का एग्जाम्पल होता ही है। जैसे उन्होंने पूछा विटामिन क्या होता है, तो आप विटामिन के एग्जाम्पल दे सकते हो,
है ना। अगर आपने पूछा कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एग्जाम्पल दें। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें एग्जाम्पल पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन फिर भी क्या करना है, आपको उसका एग्जाम्पल जरूर देना है। ये वेट नहीं करना है तो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है या नहीं, लेकिन वो नंबर काट लेगा, है ना, क्योंकि वो तो बोल देगा कि साइलेंट होता है, अंडरस्टूड होता है। तो बच्चों को क्या करना है कि अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चंस के एग्जाम्पल लिखना है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, और तीसरी बात क्या करना है, डायग्राम्स बनाने हैं साइंस में स्पेशली। दूसरी बात, अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में हमको कैसे पढ़ाई करना है ना। तो एग्ज़ाम के समय हमें कैसे पढ़ाई करना है। पहली बात क्या होता है कि एग्ज़ाम जैसे ही हम देखते हैं पेपर और वैसे ही मुंडी ऊंची करके लिखना शुरू कर देते हैं। तो हमको क्या करना है एग्ज़ाम में, कम से कम हमको ऐसा करना है, पढ़ना तो है ही चीज़ों को, तुरंत पहले क्वेश्चन पेपर 5 मिनट पढ़ना है ना। उसमें हमें ये देखना है कि कितना हम पढ़ पा रहे हैं, कितना हमें बन रहा है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है ना। पीछे वालों को सबको सुनाई दे रहा है ना, अच्छे से आ रहा है ना। हाँ, तो पहले क्या करना है, हमको क्वेश्चन पेपर देखना है ना कि क्वेश्चन पेपर में जो दिया है, और फिर हमको कौन से क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चन हमसे बनते हैं, है ना। जैसे टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और ना नंबरिंग सही डालना है क्वेश्चन का। ऐसा नहीं कि आप 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हो, नंबर आप 5 डाल रहे हो उस पर। अगर आप ऐसा करोगे तो उसमें दिक्कत होगी, है ना। हमको नंबरिंग सही करना है। दूसरी बात, हमको ना टाइम देख के क्वेश्चन करना है। पता चला एक क्वेश्चन तो हमने इतनी सुंदर राइटिंग में लिखा तो इसमें हमने 10 मिनट लगा दिए, और लास्ट में हमारे पास टाइम ही नहीं बचा, तो हम ऐसा राइटिंग लिख रहे कि खुद लिखे खुदाबाची वाली कंडीशन है। तो हमको ऐसे पढ़ाई करना है, ऐसे क्वेश्चंस लिखना है कि सब में एक सी राइटिंग रहे, है ना, कि ना एक्स्ट्रा अच्छी हो ना एक्स्ट्रा बुरी हो, एक सी लेवल पर राइटिंग्स रहे। और क्वेश्चंस जब हम करें ना तो उसका टाइमिंग रहे, एक शॉर्ट आंसर। देखो 5th 6th वालों के लिए तो उतना नहीं है, लेकिन 7th 8th में जो बच्चे आ जाते हैं उनको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितने टाइम पीरियड में वो कंप्लीट होगा ना, और बाद में इतना टाइम होना चाहिए आपके पास 10 मिनट का कि आप पूरी कॉपी चेक कर सको। जो क्वेश्चन कर लो उसे क्वेश्चन पेपर में टिक कर दो कि ये मेरा कंप्लीट हो गया। कई बार क्या होता है कि हम कहीं कोई क्वेश्चन करते हैं, बीच का एक आध गायब हो जाता है, और ये ध्यान रखो कि और में भी क्वेश्चन आते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो वाला क्वेश्चन भी कर देते हैं, और वाला भी बनता है, और मतलब अथवा वाला भी जो बनता है वो भी करके आ जाते हैं। देखो आप 2 भी करोगे और 1 भी करोगे तो नंबर तो उतने ही मिलेंगे, है ना। तो हमेशा अच्छे से देख लेना चाहिए कि क्वेश्चन कौन सा, जैसे 2 क्वेश्चन ऑप्शन में है, ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो आपको क्या देखना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से बनता है। जो बहुत अच्छे से बनता है भले ही वो लंबा हो, कई बार क्या करते हैं कि जो छोटा क्वेश्चन होता है ना वो क्वेश्चन कराते हैं, वो भले ही इतने अच्छे से नहीं बनता लेकिन उसमें कम लाइंस लिखनी होती, लेकिन जो चीज़ अच्छे से रटारट याद है वो चीज़ आपको पहले लिखना चाहिए। भले ही उसमें कई बार क्या होता है उतनी देर सोचने में लगेगी, उससे अच्छा उससे ज़्यादा लिख लो आप, है ना। और कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल टाइप के रहते हैं, वो हमें अच्छे से याद नहीं होते, लेकिन हम सोचते हैं तो थोड़ा सा है, इस चक्कर में वो क्वेश्चन लिख देते हैं, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, तो नंबर जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो और देखो बेटा अभी तो कुछ नहीं है, जब बोर्ड्स एग्जाम होते हैं ना, जैसे 10th बोर्ड हो गया, CBSE, आप लोग MP बोर्ड से हो गया, है ना, तो 8th बोर्ड होगा इस बार, है ना। तो ऑल इंडिया एक सा सब्जेक्ट, अच्छा, all CBSE भी एक सा करती, सब एक सा। बहुत अच्छी बात है। तो भला यहाँ का बच्चा कहीं भी जाएगा तो भी सबको एक सा ही मिलेगा। चलिए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। 8th बोर्ड है ना, 5th 8th बोर्ड है। 5th 8th बोर्ड है, तो मतलब बोर्ड एग्जाम्स में तो देखिए बेटा ऐसा करना होता है कि आपको लिखना जरूर होता है ना। भले ही मतलब मैं तुक्का मारने वाली बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उस कंडीशन में बोल रही हूँ जैसे आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आता नहीं है, लेकिन उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ तो आता है, आपको आगे का आता है, पीछे का आता है, तो आप कम से कम पेज भर दिया करिए। क्या होता है पेज भर के आओगे तो 5 नंबर में 1-1.5 नंबर वो इसीलिए दे देगा कि बच्चे ने कुछ तो लिखा है। अगर आप बिल्कुल ही खाली छोड़ के आओगे तो टीचर नंबर कैसे देगा, है ना। वैसे तो आपको पढ़ना है और सही ही आंसर लिखना है, लेकिन इन केस आपको नहीं बन रहा है, देखिए ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और उन सब में तो ऐसा कुछ होता नहीं, उसमें तो एग्जैक्ट ही लिखना पड़ता है, लेकिन कोई शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, उसमें अगर ऐसा है कि अगर इन केस नहीं बन पा रहा है तो आप उससे रिलेटेड कुछ चीज़ तो लिख के आओ, है ना। उसकी डेफिनेशन नहीं पता आपको तो आप उसके एग्जाम्पल ही लिख दो,
है ना, उसका डायग्राम ही बना दो, तो कुछ ना कुछ आप करोगे तो आपको नंबर मिलेगा। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। एक मिशिगन यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहाँ पे एक रिसर्च हुई डॉग्स के ऊपर, है ना। तो क्या होता था, कुत्तों को ऐसा करते थे कि घंटी बजाते थे। पीछे वाले बच्चे सुन रहे हैं ना? मुझे कभी कभी लगता नहीं सुन रहे हैं, है ना। सुनना बेटा, मैं पूछने वाली हूँ सबसे ज़्यादा, आप 3-4 बच्चों से क्वेश्चंस के आंसर पूछूँगी ना, क्योंकि ज़्यादा लोग तो है नहीं, तो मेरा तो एक बच्चे पर ध्यान है ना। तो क्या होता है कि वहाँ एक रिसर्च हुई मिशिगन यूनिवर्सिटी में डॉग्स के ऊपर। उस रिसर्च में ऐसा था कि जैसे कुत्ते होते हैं ना, डॉगीज, तो एक उनको रोटी दी जाती थी, तो जैसे ही वो रोटी के पास आते थे तो उनको करंट लगा देते थे रोटी में। तो वो बार बार ऐसा हुआ, 1 बार किया, 2 बार किया, 10 बार ऐसा किया। और दूसरे चैम्बर में क्या किया गया कि जब घंटी बजाते थे तभी रोटी देते थे, है ना। तो दोनों चीज़ें, घंटी बजी, रोटी मिली। अब क्या हुआ कि बाद में करंट भी लगाना बंद कर दिया, है ना। तो रोटी दी और करंट लगाना बंद कर दिया, तो भी वो डॉगी एकदम भूखा था दिन भर से, फिर भी वो रोटी टच नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में जब बार बार उसके साथ ऐसा हुआ तो दिमाग में क्या बात बैठ गई कि अगर हम रोटी को छुएंगे तो हमको करंट लगेगा ऐसी बात उसके। और दूसरे वाले को क्या घुस गया, घंटी बजेगी तो रोटी आए ना आए, लेकिन घंटी बजती थी तो डॉगी क्या जाता था, भाग के जाता था कि अब रोटी मिलेगी, क्योंकि बार बार उसके साथ ऐसा हुआ कि जितनी बार घंटी बजी उतनी बार उसे रोटी दी गई। तो ऐसे ही क्या होता है, हम लोगों के दिमाग में भी मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए शुरू में हम इतना परेशान हो जाते हैं उन सब्जेक्ट से कि डर बैठ जाता है। मैथ्स की बुक लेके ही बैठते हैं और ऐसा लगता है बाप रे बहुत कठिन है, जल्दी जल्दी 2-4 क्वेश्चन निपटाएं और बगल में रख दें बंद करके। होता कि नहीं होता? देखिए, मैं भी पढ़ती थी तो मेरे साथ होता था, आप लोगों के साथ होता है क्या ऐसा? यस और नो? यस मैम। ना, होता है ना ऐसा। तो अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट डेवलप करना है ना। कैसे इंटरेस्ट डेवलप करो, तो उससे रिलेटेड देखिए, यूट्यूब पर वीडियोस देखिए आप, उससे रिलेटेड सर्च करिए। और जब भी आप पढ़ने बैठो ना, तो दिमाग को क्या दो, पॉजिटिव एफर्मेशंस। पॉजिटिव एफर्मेशंस का मतलब होता है कि पॉजिटिव बातें आप अपने दिमाग को दो, मतलब दिमाग को एकदम कंफर्टेबल करके बैठो और ये सोच के बैठो कि मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे पूरा बनेगा। देखो, दिमाग को कुछ अता पता नहीं रहता है, उसे आप जैसा चलाओगे वो सेम टू सेम वैसा चलेगा, है ना। सबको सुनाई दे रहा है ना? दिमाग को अगर आप बोलोगे रोना आ रहा है तो वो रोने लगेगा, है ना। और सब लोग हंसेंगे तो वो हंसने लगेगा। सब पढ़ेंगे तो पढ़ने के पहले ही उसको बोल दोगे कि बहुत कठिन है, बनेगा नहीं, ये तो बिल्कुल हमसे नहीं बनने वाला है, काहे को हमने मैथ्स की बुक खोल ली, अब तो नींद आ रही है मैथ्स की बुक खोलने से ही, तो फिर क्या होगा, ये तो नहीं बनने वाला है। लेकिन आप अच्छा सोच के करोगे तो उसको क्या होगा, एक माइंड मेकअप हो जाएगा, है ना। और आप जब भी पढ़ाई करो तो अपने टास्क को क्या करो, डिवाइड करके करो, है ना। जैसे आपको 10 क्वेश्चन याद करने हैं तो आप क्या करोगे, 3 के 3 सेट बना लोगे कि 3 क्वेश्चन होंगे, फिर मैं रेस्ट लूँगा। अगर मैं 3 क्वेश्चन जल्दी से कर लूँगा तो मैं 10 मिनट यूट्यूब देख लूँगा, या मैं 5 मिनट यूट्यूब देख लूँगा, या 4 शॉर्ट्स देख लूँगा। देखो, मैं ना आजकल ना ये मना नहीं कर रही हूँ कि नहीं देखना है, मैं आपके ही मतलब की बात कर रही हूँ, है ना, जो प्रैक्टिकल है। अगर मैं 10 लेक्चर यहाँ देके जाऊँ कि नहीं देखना है, अच्छा नहीं होता, तो भी मुझे पता है जाके तो वही करना है, यहाँ से सुनना है, यहाँ से करना। इसलिए इसी चीज़ को अगर हम पॉजिटिव वे में दें, है ना, कि अगर हम 10 क्वेश्चन याद करना है तो 10 क्वेश्चन हमारे 1 घंटे में याद होने चाहिए, तो हर 15 मिनट में, है ना, 15-15 मिनट में होंगे जैसे अपने, तो हर 15 मिनट में कम से कम 3 क्वेश्चन याद होने चाहिए। और जब 3 क्वेश्चन हम याद कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको अपने आप को तारीफ करना है, अरे बहुत बढ़िया, 15 मिनट का अलार्म लगाया था, 15 मिनट मैंने कर लिया, 5 मिनट में मोबाइल देख लूँगा, या थोड़ा मस्ती कर लूँगा, थोड़ा घर में चक्कर काट के आ जाऊँगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको रेस्ट भी मिलेगा और लगातार पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। और जो आप टास्क करोगे ना, तो आपको क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। आ रहा है ना समझ में, कि आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा कि नहीं हमने किया है, हम कर सकते हैं, हमसे बन रहा है। और दूसरी बात क्या है ना, कई चीज़ों को लिख के प्रैक्टिस करनी है। ये जो 5th, 6th, 7th के बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं,
है ना। कई बार क्या होता है आंसर तो सब सही सुनाते हैं। देखिए मेरी बेटी भी है 6th में पढ़ती है, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। सुना तो सब सही देते हैं लेकिन जब लिखवाते हैं तो एक लाइन में पता चला 4 गलतियाँ करते हैं। टीचर ने क्वेश्चन आपने सुना दिया, बहुत बढ़िया बात, तो जब आप लिख के आओगे तो आपको आधे ही नंबर मिला उस चीज़ में। मम्मा को आपने सब सही सुनाया था, लिखा तो पता चली 4 गलतियाँ, टीचर ने 2 गलतियों का आधा नंबर का 1.4 काट दिया और फिर आधा 1/4 काट दिया, आधा नंबर आपका चला गया 1 नंबर के क्वेश्चन। तो ऐसा पढ़ने का क्या फ़ायदा, बताओ कोई मतलब है ऐसा पढ़ने का? जब नंबर ही नहीं मिल रहे हैं हमको, कोई मतलब नहीं है। तो क्या करना है, हमको लिख के देखना है, स्पेशली हिंदी, संस्कृत और जो नैतिक शिक्षा वाली चीज़ें होती, मोरल साइंस जो होता है, उसको आपको लिख के करना है ना। क्योंकि बोलने में आजकल क्या होता है, बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो हिंदी तो बहुत ही ज़्यादा गलत लिखते हैं। इंग्लिश की स्पेलिंग्स तो वो फिर भी बना लेते हैं जोड़ जोड़ के, लेकिन जब हिंदी लिखते हैं तो बहुत गलत होते हैं। क्योंकि हिंदी में तो बहुत सारी मात्राएं होती हैं, कहाँ रेप लगनी है, कहाँ ऊ की मात्रा लगनी है, कहाँ रा की भी 10 तरीके की मात्राएं होती हैं, नीचे लगती है, पीछे लगती है, प्राची में अलग लगेगी, प्रज्ञा में अलग लगेगी, है ना। हर चीज़ में अलग अलग लगेगी या नहीं लगेगी, तो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब भी आप पढ़ो बहुत मन से, बहुत इंटरेस्ट से, भले दिन भर लेके नहीं बैठो, 2 घंटे लेके बैठो, लेकिन उन 2 घंटों में एक ही जगह पे ध्यान दो, है ना। बाकी टाइम जितना मस्ती करें उतना मस्ती करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पढ़ने बैठो तो ऐसा सोच के बैठो कि अब मैं सारे काम छोड़ के बैठा हूँ, है ना, अब मैं सिर्फ पढ़ने वाला हूँ, दूसरा कोई काम नहीं करूँगा। और क्या होता है, ये मन तो चंचल होता है, थोड़ी देर पढ़ते हैं तो वो क्लास में भग जाता है, कोई टीवी सीरियल में चला जाता है, कोई गेम्स चल रहे हो, है ना, एशिया कप चल रहा हो तो उसमें चला जाता है, स्कोर देखने। तो क्या करना है, हमको मन को पकड़ पकड़ के लाना है ना। जैसे कुछ अपना भाग जाता तो अपन पकड़ के लाते हैं ना अपने भाई बहन को या किसको, ऐसे ही आपको मन को पकड़ के लाना है। अरे नहीं, हम तो पढ़ रहे थे, ये क्या सोचने लगे, हमको तो पढ़ना है, अभी सिर्फ पढ़ना है। जब आप ऐसा करोगे ना तो वो अपने आप बैठने लगेगा, वो भागेगा नहीं फिर इतना ज़्यादा, है ना। तो जब भी पढ़ने बैठो तो अपने मन को पकड़ के बैठो कि अब मैं 15 मिनट पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ 15 मिनट पढ़ूँगा, ना यहाँ की बात सोचूंगा ना वहाँ की बात सोचूंगा, ना। कोई भी बात मेरे दिमाग में एक्स्ट्रा नहीं आनी चाहिए। ओम साउंड करना है, गायत्री मंत्र पढ़ना है, या जो भी भगवान का आप नाम लेते हो अच्छे से नाम लेना है, अपनी किताब के पैर छूने हैं। आपने देखा होगा आपके पापा लोग शॉप खोलते हैं तो उस ज़मीन के पैर छूते हैं कि नहीं छूते हैं, है ना। तो हमारे लिए तो ये विद्या है ना, सरस्वती है। हमारे हिंदू शास्त्रों में तो सरस्वती की पूजा की जाती है ना। उसको भी देवी माना जाता है, क्योंकि धन अगर आपके पास है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो आप धन अर्जित कर सकते हो। एक पैसे वाले इंसान के तो पैसे चले जाएंगे कभी भी, है ना। एक जुआ खेला, एक बार कुछ किया, लेकिन उसने दिमाग से काम नहीं किया तो क्या होगा, उसके पैसे चले जाएंगे, यस और नो। लेकिन अगर किसी के पास दिमाग है तो वो एक सड़ी सी चीज़ से भी बहुत पैसे कमा सकता है ना। तो जिसके पास बुद्धि है उसके पास ही लक्ष्मी आती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपनी बुक्स का सम्मान करना है, कवर अच्छे से चढ़े हैं या नहीं चढ़े हैं, अच्छे से हम रख रहे हैं या नहीं। बुक्स क्या, वो सारी चीज़ें जो हमें विद्या अर्जन में सहायक होती हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो बैग हो, प्रॉपर धुलना चाहिए बैग। कई बार तेल निकल के अचार का चिपक जाता है, स्मेल आने लगती है, वो बुक्स में तेल लग जाता है ना। कवर एक बार चढ़ गए, अगर ख़राब हो गए हैं तो अच्छे से रखना है। बुक्स क्या होती है, नोटबुक्स मुड़ जाती हैं बच्चों की, ऐसे ऐसे फोल्ड होने लगती है, उसको प्रॉपर रखना है। तो आप जितना सम्मान करोगे उतना आपको मिलेगा, है ना। विद्या ददाति विनय पढ़ा है ना, विद्या से विनय आती है, और अगर हम विद्या की विनय करेंगे तो हमें विद्या ज़्यादा आएगी, है ना। तो बस यही हम लोग अपन करते हैं। तो अपने को डर हटाना है, और दूसरी बात क्या करना है, मन लगाते पढ़ना है, दिमाग को पकड़ के लाना है। अब बेटा 2-3 चीज़ें होती हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ें। एक बच्चे को 10 बार में याद होता है, एक बच्चे को 1 बार में याद होता है, और एक बच्चा बेचारा पढ़ता ही रहता है तो भी याद नहीं होता है ना। कई बार आपकी क्लास में ऐसे बच्चे होंगे, आपके फ्रेंड को जल्दी याद हो जाता, आपको नहीं होता। तो क्या करना है, हमको हार नहीं माननी है ना, मेहनत करनी है ना। जैसे कई बार अगर 1 बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, 2 में नहीं होगा, 4 बार में होगा, और
सारे लोगों के साथ होगा। मेरे को जल्दी याद नहीं होता था, मेरी फ्रेंड को जल्दी याद हो जाता था, तो वो अगर एक क्वेश्चन एक बार पढ़ती थी तो मैं उसी को 4 बार पढ़ के लेवल पे आ जाती थी। उसको नहीं बताती थी भाई मैं 4 बार पढ़ के आ रही हूँ। तो आप कर सकते हो मेहनत, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत दो बेटा। जब मेहनत करते हो और जब फल मिलता है ना तो वो बहुत अच्छा होता है। एक पत्थर को आपको तोड़ना है तो क्या एक बार आपने हथियार मारा या एक बार आपने कुदाल मारी तो क्या वो टूट जाएगा? बताओ, यस और नो? नहीं टूटेगा ना, बार 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 आपको मारना पड़ेगा। तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि एक बार मारा था उसी में मतलब सफल हो गए, ऐसा नहीं होता ना। तो अब एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, है ना? तो ऐसा तो नहीं होगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना बहुत ख़राब लगता है, सबको लगता है, लेकिन अगर उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगने लगेगा, है ना? कोई भी चीज़ जिसमें इंटरेस्ट आता है उससे, देखो बेटा हर चीज़ में ना हर बंदे को मेहनत करनी पड़ती है। आपने देखा होगा, यूट्यूब पे ही देख लो आप या टीवी सीरियल ही देख लो, उसके बीच में कितने बार ऐड आते हैं, इतने बार ऐड आते हैं उस चीज़ के कि दिमाग में वो सेट हो जाता है कि मंत्रा पे सेल चल रही है, बिगेस्ट सीजन सेल, एंड ऑफ सीजन सेल। इतने बार बोलते हैं वो, या मोबाइल का ऐड है या किसी भी चीज़ का ऐड है, इतने बार वो ऐड करते हैं कि दिमाग में वो चीज़ छप जाती है, हमको अपने आप पता चल जाता है। ऐसे ही अगर हम पढ़ते रहेंगे बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप वो चीज़ क्या होगा, अपने आप सेट हो जाएगी। देखो बेटा हर चीज़ को ना समझने के तरीके होते हैं, है ना? अभी जैसे कल परसों मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही थी, कुछ ऐसा होता है, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, है ना? ये सब है ना आपकी क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में भी है ना, कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। जैसे आपने एप्पल को काटा तो कौन सा चेंज हुआ, ये फिजिकल चेंज हुआ, है ना? तो आप जब जब एप्पल को काटो अपने दिमाग में क्या याद रखो, ये कौन सा चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो। अब तो नहीं भूलोगे आप, क्योंकि आपने उसे डेली लाइफ से कनेक्ट कर दिया। आप गाना भी मूवी का ऐसे याद नहीं करते हो, जब आप चलते फिरते बार बार गुनगुनाते रहते हो ना, तो अपने आप चढ़ जाता है दिमाग पर। फिर तो नहाते में भी वही याद आता है और खाते में भी वही याद आता है। तो ऐसे जैसे अब लाइट का स्विच ऑफ करना ऑन करना, ये कौन सा चेंज है, फास्ट चेंज है। कौन सा चेंज है, फास्ट है ना? तो अब आप जब स्विच ऑफ करो और ऑन करो तो अपने दिमाग में रखो कि ये फास्ट चेंज है, तो आपको अपने आप याद होगा कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसे डेली रूटीन में लाओ, है ना? अब आप ये देखो कि जब आप वो चीज़ें खा रहे हो, जैसे आप अनार खा रहे हो आप, है ना, या आप मानो कि रोटी खा रहे हो, तो आप दिमाग में क्या रखोगे कि हम क्या खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के क्या यूजेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या होता है, एनर्जी मिलती। घी खा रहे हैं तो क्या दिमाग में रखोगे कि हम लोग फैट ले रहे हैं, फैट खाने से क्या होगा, चिकनाई होगी। फैट खाने से क्या क्या हो सकता है, हड्डियों में मिनरल्स किस चीज़ में फैट होता है, तेल में होता है, घी में होता है। तो क्या करता है, जैसे कोई चीज़ आपने प्रोटीन पाउडर लिया या दालें खाई तो आपने क्या सोचा दिमाग में कि अरे आज तो मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, प्रोटीन खाने से क्या होगा, हमारी बॉडी बिल्डिंग होगी, जो टूट फूट होगी, मरम्मत हो जाएगी उसकी। तो जो चीज़ आप डेली रूटीन से कनेक्ट कर लोगे फिर कैसे भूलोगे उसे, है ना? तो हमको क्या करना है, रूटीन से कनेक्ट करना है ना? अब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी है, मौर्य डायनेस्टी है ना, या कोई भी डायनेस्टी है आप में, तो आप उसका एक पिक्चराइजेशन कर लो, चैप्टर रीड कर लो, उसके बाद क्या कर लो, अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लो। बेटा थोड़ा बहुत इंग्लिश यहाँ भी वहाँ हो जाती है आंसर लिखने में, तो थोड़ा 5th 6th तक तो टीचर्स ध्यान देते हैं। 7th 8th क्लास के बाद कोई टीचर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देखता, वो केवल ये देखता है क्योंकि आप 5 पेज का क्वेश्चन का आंसर रट नहीं सकते हो। रट सकते हो क्या, बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी वैसे वैसे कॉपी भरनी पड़ेंगी आपको, क्वेश्चंस के आंसर्स लेंदी होते जाएंगे, वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। उस समय ना ग्रामर नहीं देखी जाती आपकी, उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे ने लिखा क्या है, क्या लिखने की कोशिश की। तो हर चीज़ को आप स्टोरी बनाओ या फ्लो चार्ट्स बनाओ, याद भी करो ना आंसर, तो लिख लिख के करो, लिखने में इतना लंबा नहीं लिखना है आपको, एक फ्लो चार्ट बना लेना है, ये केमिकल चेंजेस ये, और बुक के पीछे कुछ कीवर्ड्स लिखे रहते हैं, कुछ एट द लास्ट में जब चैप्टर ख़त्म होता है तो एक डब्बा बना के डू यू नो करके लिखा रहता है, या कुछ किसी की बुक में कुछ और टाइटल से रहता है। वो जो डू यू नो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें वो इसलिए होता है कि पूरा जो आपका चैप्टर का निचोड़ है वो उसमें रहता है।
वो तो बाई हार्ट याद होने चाहिए उन सब चीज़ों को, है ना। और दूसरा जैसे कई बहुत कठिन फॉर्मूले होते हैं, जैसे अलंकारी हिंदी में होते हैं या संधि होती है या कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं कि हमको याद नहीं हो रहे, हमको क्या करना है, उसकी या तो स्टोरी बना लेना है ना। सबको समझ में आ रहा है ना। या फिर उसका कोई गाना बना लेना है, या उसके फर्स्ट लेटर को लेकर कोई जिंगल बना लेना है, जिससे हमें याद हो जाए। हमको ये तो दिखाना नहीं है टीचर को, तो हमें एट लास्टली वो फॉर्मूला लिखना है। अब हम कुछ भी लिख लें कि इसने ये यहाँ आया, इसने पानी पिया, ये यहाँ गया और यहाँ घूम के आ गया, अपने दिमाग में अपन ने कुछ भी याद कर लिया उसकी स्टोरी बना के। फॉर्मूला तो अपन ने टीचर को लिख के दिया ना, उसको ये थोड़ी ना पता आपने कैसे याद किया है ना, तो वैसे करना है। चलो अब कुछ पूछ लूँ मैं, है ना। मैडम मतलब पढ़ी नहीं है ना, इसलिए मैं तो फिनिश कर देती, मैं इस चक्कर में दिखा रही हूँ बच्चों को, है ना। तो अच्छा बताओ, विटामिन ए के सोर्सेस क्या होते हैं? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? चक्कर तो किसी भी चीज़ से आ सकती है। विटामिन ए क्या होता है, कौन सी कमी? डेफिशिएंसी कौन सी बीमारी होती है? शुगर। पागल हो तुम। विटामिन ए क्या होता है, कौन सी बीमारी? कहते विटामिन